गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग मीडियन पढ़ेंगे और पिछली वीडियो में हम लोग ने मीडियन के अनग्रुप डाटा के बारे में अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकाला था। इस वीडियो में हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालेंगे। वर्गीकृत और वर्गीकृत में बहुत अंतर नहीं है। अवर्गीकृत से ही वर्गीकृत में बनाया जाता है, क्योंकि डाटा हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उस डाटा को क्या किया जाता है, उसको हम लोग वर्गीकृत में चेंज करते हैं, उसके बाद हम इसको प्रॉब्लम को बनाते हैं। तो बहुत जगह डाटा आपको दे देगा, उसके अनुसार फिर उस डाटा को हमको वर्गीकृत में चेंज करना पड़ेगा और तब हमको बनाना पड़ेगा, यानी ग्रुप्ड में कन्वर्ट करना होगा। जैसे देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मंथली कंजम्पशन नंबर ऑफ कंज्यूमर। अब देखिए मंथली कंजम्पशन क्या है, मानसिक व्यय, मतलब 65 से 85, मतलब 65 रुपया से 85 रुपया तक जो मानसिक व्यय होता है, कितना आदमी कर रहा है, ग्राहक कितना कर रहा है, 4। 85 से 85 से 105 कितना कर रहा है, 5। 105 से 125 कितना कर रहा है, 13। 125 से 145 कितना कर रहा है, 20। 145 से 165 कर रहा है कितना, 14। 165 से 185 कर रहा है 8। 185 से 205 को कितना कर रहा है, 4। अगर इन सारे चीज़ों को जोड़े तो क्या होगा, 459 हो जाएगा। 39 क्या होगा, 22 हो जाएगा। 22 कितना होगा, 42 हो जाएगा। 56 हो जाएगा। 64 हो जाएगा। 68, यानी 68 डाटा जो होगा आपका, अगर उसको अगर बनाया जाए तो 68 डाटा में ये बहुत लंबा चौड़ा में हो जाएगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर उसको हम मीडियन निकालना, फिर उसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में निकालेंगे, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, फिर उसके बाद उसका मीडियन निकालेंगे। हो सकता है कुछ ना कुछ गलती भी हो जाए। उन सारे चीज़ों को गलती ना हो, उसके लिए क्या किया गया है कि हम लोग के जो एस्थेटिक्स में क्या किया गया है, बताया गया है कि अगर हम उसको वर्गीकृत में कर दे, ग्रुप डाटा में कन्वर्ट कर दे और उसके बाद डायरेक्ट हम फार्मूला बेस्ड पर ले आए, तो मेरा प्रॉब्लम का निदान हो जाएगा, मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आ जाएगा और बन भी जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इस डाटा को हम लोग ने ग्रुप डाटा में कन्वर्ट किया। और ऐसे जनरली क्वेश्चन में जो हम लोग को 10th में दिया जाता है वो आपको इसी तरह दिया जाएगा, अनग्रुप डाटा नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैंने बताया कि अनग्रुप डाटा होगा तो क्या करेंगे, लेकिन हमको दिया जाएगा ऐसा ही दिया जाएगा ग्रुप डाटा। अब इससे हमको क्या करना होगा, मीडियन निकालना होगा। चलिए अब हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये मेरा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि नंबर ऑफ कंज्यूमर कितना है, ये पूरा फ्रीक्वेंसी आ रहा है टोटल। तो ये क्या हो गया, एन मीन्स हो गया टोटल नंबर, है ना। तो एन को हम बोलते हैं सिग्मा एफ बराबर कितना हो गया, देखिए तो 4 5 कितना है, 9 हो गया। 39 क्या हो, 22 हो गया। 20 क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 14 से जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। 56 से 8 में जोड़ेंगे तो 64। 64 से 4 में जोड़ेंगे तो 68। चलिए मेरा ये काम हो गया। अब हम लोग देख लिए कि 68 मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, 68 है। अब क्या करेंगे हम, इसको क्या करना है, हम यहाँ क्या दिया हुआ है, अब इसको एक मेरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। जिसको हम लोग बोलते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है। अब क्या करना है, संचयी बारंबारता में हम लोग क्या करते हैं, पहला जो डिजिट है वह 4 ही होगा। बोलता है क्या, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कहता है कि 65 से 85 में कितना ग्राहक की संख्या है, 4। ठीक है। अब देखिए 65 से 105 के बीच में कितने ग्राहक की संख्या होगा, तो ये और ये दोनों जुड़ जाएगी, तो क्या होगा, 4 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, 65 से 125 के बीच में कितनी संख्या होगी, तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब देखिए 65 और 145 के बीच में कितनी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा टोटल की, देखिए यहाँ तक कितना हो जाएगा, 42। ठीक है।
अब 65 से 165 में टोटल कितनी हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 42 और 14 जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 56। और अब देखिए 65 से 85 के बीच में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64। और अब देखिए लास्ट 205 के बीच में कितना होगा 68। मेरा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आया, संचयी बारंबारता कितना आया 68। तो ये यहाँ क्या दिया हुआ है, n बराबर क्या है 68। तो n/2 क्या हो जाएगा सर, 68/2 कितना हो जाएगा 34। ठीक है, अब देख अब क्या है, ये जो 34 है जो है, ये आपको देखना है कि 34 जो है वह किस इससे ग्रेटर देन कौन सा है, मतलब कौन सा क्लास इसमें आ रहा है, कौन सा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी किसके अंतर्गत आ रहा है, इससे ग्रेटर वाला जो 34 का ग्रेटर जो होगा, इससे जो बड़ा जो होगा वह मेरा कौन सा क्लास इंटरवल होगा। तो इससे बड़ा कौन सा आ रहा है, 34 से बड़ा कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है क्लास इंटरवल। तो ये मेरा क्या हो गया मीडियन क्लास, या इसको बोलेंगे माध्यक वर्ग। इसका लोअर लिमिट क्या हो गया 125। ठीक है, अब ये मेरा क्या हो गया, ये CF हो गया, और ये मेरा क्या हो गया फ्रीक्वेंसी हो गया। बस अब मेरा इतना ही काम था। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ये द कम्यूटेटिव just greater than n/2, इसको लिख सकते दैट इज 68/2 कितना हो गया बराबर 34 एंड क्रॉसपॉन्डिंग क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, कौन सा होगा 125 to 145। चलिए अब हम लोग को आपको मीडियन का आपको एक फार्मूला आपको याद रखना होगा, L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू हाइट लिखिए या इंटरवल लिखिए, जो आप लिख सकते हैं। इसके जब हाइट भी लिख सकते हैं, बहुत जगह AI भी लिखता है लोग। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर L है, L क्या है ये जानना जरूरी है। तो L जो है ये आपका कौन सा है, आपका जो ये लोअर लिमिट कौन सा है इसमें, L क्या हो गया 125। ठीक है, n/2 क्या है आ रहा है, n/2 आपका आ रहा है क्या 34। ठीक है, CF क्या आ रहा है, CF ठीक इसके ऊपर वाला CF होता है आपका मीडियन क्लास के ठीक ऊपर जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये मेरा क्या आ रहा है 22। फ्रीक्वेंसी मेरा कौन सा आ रहा है 20, यानी मेरा F आ रहा है 20, और H जो हाइट है वो क्या आ रहा है, दोनों के बीच का गैपिंग देखिए तो क्या आ रहा है 125 145। तो ये दोनों में आप अगर हायर लिमिट से लोअर लिमिट को घटाएंगे कितना आएगा 20 आएगा। तो आप लिख सकते हैं 145 माइनस 125 तो हो गया 20। चलिए अब इस फॉर्मूले पे डाल दीजिए, क्या हो जाएगा L मेरा हो गया 125 प्लस क्या हो जाएगा 34 माइनस क्या आएगा 22 बाई 20 इंटू क्या हो जाएगा 20। अब इसको दे दीजिए 125 प्लस इसको घटाइए 12 आएगा, ये हो गया 20 से 20 कट गया तो हो गया 125 प्लस 12
तो आपका रिजल्ट आएगा 137। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत कोई जोड़ी नहीं है कि ये आप लिखे ही। मैंने इसलिए बताया कि कभी कभी क्वेश्चन जो है वो जस्ट आपका जब n/2 निकालेंगे ना तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट बराबर ही आएगा, तो वहाँ आप कंफ्यूज कर जाएंगे। वैसे प्रॉब्लम में आपको ये याद रखना होगा कि जो संचयी बारंबारता है, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वह जो भी होगा आएगा उससे बड़ा होना चाहिए, वही क्लास इंटरवल होता है। इसीलिए मैंने इस लाइन को लिखा है कि आप इस चीज़ को मेंशन रखिए, याद आप रखिए कि ये जो है n/2 से हमेशा जो होता है वह बड़ा वाला जो होगा वही क्लास इंटरवल होगा। और ये जानकारी होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो आप क्या करेंगे, ये अगर मान लीजिए मेरी अगर n/2 मेरा 22 आता तो क्या करते, 22 - 22 कर देते तो 0 हो जाता, तो ये पूरे 0 हो जाता तो फिर मीडियन निकलता नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपको याद रखना पड़ेगा n/2 से हमेशा बड़ा जो होगा वही क्लास इंटरवल होगा। तो इस तरह हम लोग मीडियन बना सकते हैं ग्रुप डाटा का, और आगे हम लोग इस प्रॉब्लम को भी देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।